नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्रोग्राम शिक्षा सिटी पे। तो देखिए, मैंने कहा था कि मैं सेकंड शिफ्ट के आपको क्वेश्चन प्रेजेंट कराएं, फर्स्ट शिफ्ट के भी क्वेश्चन आपको प्रेजेंट कर दूंगा। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चंस को एंड तक देखिएगा, सारे क्वेश्चंस के आपको जवाब मैं आपको प्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फोर व्हील फेस्टिवल किस राज्य में स्थित है? देखिए, ये बड़ा क्वेश्चन है। फोर व्हील फेस्टिवल पूछा गया किस राज्य में स्थित है, तो कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया? तो वो किया गया नागालैंड में। ध्यान रखिएगा, कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया? नागालैंड में। नागालैंड से देखिए और भी क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ। अगर पूछा रहेगा आपको कि नागा खीरा को कहाँ का जीआई टैग मिला है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो नागालैंड। प्लस इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट 1982 में स्टैब्लिश हुआ था जो है नाबार्ड। प्लस करंट में पूछा जाएगा कौन हेड हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे गोविंदा चिंताला राजुलू। कौन हो जाएंगे? तो गोविंदा चिंताला राजुलू कौन हो जाएंगे, इसके हेड हो जाएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। 2032 का पैरालंपिक कहाँ पर होगा? तो वो होगा आपका ऑस्ट्रेलिया में। ध्यान रखिएगा, 2032 का पैरालंपिक गेम्स कहाँ पे होने हैं? तो वो होने ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के अगर करंट में पीएम पूछे जाएंगे तो वो हो जाएंगे एंथोनी अल्बनीज, पूछा जा सकता है। पहला प्लैटिपस, ध्यान रखिएगा, पहला प्लैटिपस अभ्यारण्य पूछा जाएगा कहाँ पे? तो वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ऑपरा हाउस भी पूछा जा सकता है आपको, कहाँ पे हो जाएगा? वो भी आपको ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा, पूछा जाता है, नोट डाउन कर लीजिएगा। प्लस आपको पूछा जाएगा कि ग्रीन आर्मी कहाँ पे चलाई गई थी, तो ग्रीन आर्मी भी ऑस्ट्रेलिया में ही चलाई गई थी। चुनाव आयोग से संबंधित आर्टिकल 324 लगातार पूछा जा रहा है। अभी करंट में हमारे राजीव कुमार कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चुनाव आयोग की स्टैब्लिशमेंट बात करा जाएगा तो 25 जनवरी 1950 को इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। प्रतिरोध संबंधी प्रश्न V=IR लगातार पूछा जा रहा है आपको। CO/H2O को बैलेंस करना कौन सी अभिक्रिया है? देखिए यहाँ पे पूछा गया था आपको। निर्वाचन आयोग की स्थापना देखिए जस्ट मैंने आपको बताया 1950 में। पहले आम चुनाव कब हुए थे? तो 1951-52 में पहले आम चुनाव किए गए थे। राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित कौन सा अनुच्छेद सही है? विच आर्टिकल रिलेटेड टू नेशनल इमरजेंसी इज करेक्ट? 352, 356, 360 या 358? तो जो सही हो जाएगा दोस्तों, कौन सा संबंधित नहीं है पूछा जाना चाहिए। अच्छा, राष्ट्रीय आपातकाल पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा 352वां जो है वो क्या है हमारा? नेशनल इमरजेंसी से संबंधित। वैसे ठीक है, इमरजेंसी के अंतर्गत अगर पूछा जाएगा 3 आर्टिकल आते हैं, 352, 356, 360। अब यहाँ पे 352 जो नेशनल इमरजेंसी है, 356 स्टेट इमरजेंसी और 360 हमारी फाइनेंस इमरजेंसी है। तो 352 क्या हो जाएगा हमारा? नेशनल इमरजेंसी होगा, जो कि 3 बार लगाया गया। कब? 1962 में इंडो चाइना वार के समय, 1971 में इंडो पाकिस्तान वार के समय और 1975 हो जाएगा हमारा इंटरनल वॉर के समय। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 352। कहाँ से लिया हमने? तो हमने लिया है जर्मनी से। ध्यान रखिएगा, जर्मनी से लिया गया हुआ है आपातकाल। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा संयोजकता कोष स्तर के कारण बढ़ती है, लेकिन यह समूह ऊपर से नीचे तक परिरक्षण प्रभाव के कारण घटती जाती है। श्वेतांबर का संबंध किससे है? तो देखिए, श्वेतांबर दिगंबर दोनों किससे संबंधित हैं? जैन धर्म से संबंधित हैं। और उसके अलावा अगर पूछा जाएगा हीनयान महायान किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। जैन धर्म की बात करें दोस्तों, वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? महावीर स्वामी को, जो कि 24वें तीर्थंकर थे। तब जबकि इनके बाद 25वां जो अध्यक्ष बनाया गया जैन धर्म का, वो बनाया गया सुधर्मन को। तो नोट डाउन कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। हेलोजन आवर्त सारणी के किस ग्रुप में रखा गया? 17वें में रखा गया, पढ़ाया हुआ मैंने। 18वें में इनर्ट गैसेस रखा गया है, जिसकी खोज रामजे ने करी है। पीरियोडिक टेबल मैंने पूरा पढ़ा रखा है, देख लीजिएगा। अमीनो एसिड के पहले की इकाई क्या हो जाएगी? प्रोटीन हो जाएगी। पंकज अडवाणी किस खेल से संबंधित है? तो बिलियर्ड्स और स्नूकर से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी एशियन बिलियर्ड चैंपियनशिप भी इन्होंने ही जीती है। टमाटर का कौन सा योग्य खाने भाग होता है? फल भित्ति होती है। आपने देखा होगा फल भित्ति ही हम खाते हैं। टोमेटो अगर पूछा रहेगा आपको, ध्यान रखिएगा, रेड कलर किसकी वजह से होता है? तो लाइकोपीन की वजह से होता है, पूछा जाता है आपको। टोमेटो में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो वो पाया जाता है आपका सारेल एसिड। ये भी पूछा जा सकता है आपको कि सारेल अम्ल किस में पाया जाता है? तो वो इसी में पाया जाता है। सारेल ट्री में आपका जो है पाया जाता है, एसिड और टोमेटो में पाया जाता है। ये उल्टा हो गया, ऑक्सैलिक कर लीजिएगा। ठीक है, समाजवादी पर पंथ निरपेक्ष किस संविधान के संशोधन की तरह जोड़ा गया? अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर सोशलिस्ट सेक्युलर्स एडेड? देखिए 42वें पंचवार्षिक योजना में समाजवादी शब्द हो गया, सोशलिस्ट हो गया, सेक्युलरिज्म हो गया, इंटीग्रिटी यानी अखंडता, इन 3 शब्दों को जोड़ा गया था, जो कि 1976 में हुए थे। और इसी में फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन में।
और टमाटर में कौन सा एसिड, ऑक्सैलिक, प्लस इसकी फलवृत्ति हम खाते हैं। हाल ही में किस पैरा एथलीट को पद्म भूषण अवार्ड दिया गया, देवेंद्र झांझरिया। मैंने बोला था 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको पूछा गया है। ध्यान रखिएगा इस बार 28 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए, जिसमें 4 लोगों को पद्म विभूषण, ये भी पूछा जाएगा आपको, 17 लोगों को पद्म भूषण और 107 लोगों को पद्म श्री दिया गया। क्लियर। चलिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से संबंधित एक प्रश्न था, ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े गए समतुल्य प्रतिरोध बताओ, ये क्वेश्चन पूछा था। मैक्सवेल का नियम किससे संबंधित है, तो देखिए मैग्नेटोस्टैटिक्स से संबंधित है, प्लस मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बताया था लाइट को, ये भी पूछा जा सकता है आपको। इनमें से कौन सा दुर्बल अम्ल हो जाएगा, तो एसिटिक एसिड बताया गया आपको, विनेगर में पाया जाता है। इनमें से किसकी लगता सबसे अधिक है, देखिए मुझे क्वेश्चन नहीं समझ रहा है, मे भी गलत टाइप हो गया होगा, ठीक है, तो ये क्वेश्चन मुझे देखना पड़ेगा फिर से। बाकी ये सारे क्वेश्चंस फर्स्ट शिफ्ट के मिले थे, प्लस फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस मिला के मैं आपको रात तक वो भी अपलोड कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा होगा तो यही कहूँगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को शेयर करिएगा, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको बोला है कि अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस अगर आपको ज्वाइन करनी है तो बिल्कुल आप अनअकैडमी एप्लीकेशन ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आप wimleys@14 कोड यूज़ करके आप 20% का फ़ायदा उठा सकते हैं। अभी ऑफ चल रहा है, ठीक है, 30% तक ऑफ चल रहे हैं। प्लस आपको लाइट, अगर SSC लाइट अनअकैडमी लाइट ज्वाइन करना है तो बिल्कुल इसका फ़ायदा उठाइए। 320 रुपये में अभी आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जा रही है, प्लस नोट्स मिल जा रहे हैं। फ्री वर्कशॉप पटना में है, जहाँ पे आपको 11 से 3 बजे तक आपको, अगर 28 अगस्त को पटना में होगा, बिल्कुल जा करके देखिए आप। SSC एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपरेशन के लिए आप जा सकते हैं, उसका फ़ायदा उठाने के लिए एप्लीकेशन ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके अलावा टॉप एजुकेटर्स की तरफ से टॉप बैचेस प्रेजेंट कर जा रहे हैं। सफलता बैच हो गया, शिखर बैच हो गया, टारगेट हो गया, एम हो गया, लक्ष्य हो गया, कंप्लीट बैच फॉर जनरल स्टडीज़ हो गया। तो ये सारे बैच कोर्सेज का आप जरूर फ़ायदा उठाएं, ठीक है। और इंग्लिश सेक्शनल टेस्ट हो गया, प्लस सब्सक्रिप्शन हो गए, तो इनका जरूर फ़ायदा उठाएं। और ये आपके लिए ही प्रेजेंट किया जा रहा है, तो wimleys@14 कोड का यूज़ करके इसका जरूर फ़ायदा उठाएं। तो चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम आपसे अगले सेशन में कुछ और क्वेश्चंस के साथ।